हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है। पटना हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर की पोस्टें आई हैं, तो आइए देखते हैं क्या वो। जो पोस्ट आई है, पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है। ये जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 21/10/2022 से स्टार्ट होगा, और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 11/11/2022 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम होगा कब। तो एग्ज़ाम होगा 8 जनवरी 2023 को, ठीक। अच्छा, इसमें जो फीस रखी गई है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएक्स की 1000 रुपया रखी गई है। अदर स्टेट बिल्कुल नहीं बोला इसमें। और SC ST की 500 रुपया। और जो एज रखी गई है वो मिनिमम 18, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 होना चाहिए। ये बेसिक डिटेल हो गई। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट है ट्रांसलेटर, जिसमें टोटल जो पोस्टें आई हैं वो 39 पोस्टें हैं, ठीक है। टोटल 39 पोस्टें हैं। क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है इस, अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो क्या रखा गया है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। तो बैचलर डिग्री विथ इंग्लिश, ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट उनमें से होना चाहिए एक, ठीक है। विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर अप्लीकेशन मिनिमम 6 मंथ, 6 महीने का कोर्स होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये मोटा मोटा हो गया। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होना चाहिए। तो एग्ज़ाम सेंटर जो है पटना है, मुजफ्फरपुर है और हाजीपुर है। ये क्या है, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि किन चरणों में एग्ज़ाम मतलब आपका होगा। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो किस तरीके से होगा। तो 3 स्टेज होंगी, ठीक है। अच्छा, तो बात कर लेते हैं सिलेबस की और उसके बाद अदर चीज़ों की, ठीक है। तो जो सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्ज़ाम 3 स्टेज होंगे, ठीक है। 3 स्टेज दिया जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं, ठीक, हाँ, ठीक है। 3 स्टेज दिया जाएगा। पहला होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। फिर रिटन टेस्ट के बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू, लास्ट में इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेज हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की, ठीक है। रिटन टेस्ट की आपको दिख रहा होगा। रिटन टेस्ट में, तो रिटन टेस्ट में जनरल इंग्लिश सभी जो होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जनरल इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव की मैक्सिमम जो मार्क रखा गया वो 30 क्वेश्चन, ठीक है। मार्किंग मतलब अंक, ठीक है। हिंदी में 30 क्वेश्चन, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में 20, टोटल जो होंगे 80 होंगे, ठीक है। मार्क्स का मिनिमम, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने कितने हैं, 32 लाने हैं, ठीक है। 32 लाने हैं। टाइमिंग कितनी रखी गई है, 45 मिनट रखा गया है इसके लिए, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेकंड का, ठीक। ये हो गया आपका 45 मिनट। अब अगर ट्रांसलेटर टू इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क रखा गया 60, ठीक। और ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश, इसमें क्या है, मिनिमम मैक्सिमम मार्क 60, ठीक है। टोटल 120 मार्क हैं, जिसमें से आपको लाने कितने हैं, 48 मार्क्स अब ला लेते हैं तो है, ठीक है। और टाइमिंग कितनी रखी गई है, 2 घंटा, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज पे बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, ये आपका रिटन टेस्ट का हो गया। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, नेक्स्ट लेवल का। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्या होगा, जो इसमें होगा वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा, जिसमें कितना होगा, जो पूछा जाएगा MS वर्ड से, जिसमें मैक्सिमम मार्क 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। और सेकंड क्या है, टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन MS एक्सेल पे, तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क रखा गया है वो भी 10 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें जो मिनिमम रखा गया है मैक्सिमम 5, ठीक है। टोटल जो रखा गया मैक्सिमम आपका मार्किंग रखी गई है वो 25, और मिनिमम आना चाहिए कितना, 10। 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स आ जाने चाहिए। टोटल टाइमिंग कितनी गई है, आधे घंटे की दी गई है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जो आता है इंटरव्यू, ठीक है। अब बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन उर्दू हो सकता है, बंगला, ठीक है, आखाटी, ओनली फॉर द कैंडिडेट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दीज लैंग्वेज। ये वही लोग दे पाएंगे जिनको ये तीनों भाषाएं आती हैं, ठीक है। अच्छा, तो इंटरव्यू में जो मैक्सिमम मार्क रखा गया वो 5, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क, ठीक है। और उसके बाद कितना रखा गया है इंटरव्यू के लिए, 20 क्वेश्चन, ठीक, 20 मार्क्स हैं। टोटल मिनिमम वही, ठीक है। मिनिमम आपको लाना कितना है, 6, ठीक है। तो टोटल 25 क्वेश्चन होंगे आपको, जिसमें से मिनिमम आपको 6 मार्क्स लाने ही है।
और जो टाइमिंग का ड्यूरेशन दिया गया है वो आधे घंटे का दिया गया है। तो ये पूरा डिटेल था। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने जो आपका PDF था उसकी पूरी डिटेल मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस क्या है, ठीक है, और टाइमिंग कितनी दी गई वो सभी मैंने बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।